लोकसभा स्पीकर पद को लेकर आज चुनाव। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने कांग्रेस के सांसद के सुरेश को उतारा। चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। आज सुबह 11 बजे होगी वोटिंग। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी लोकसभा स्पीकर चुनाव में एनडीए को करेगी समर्थन। पार्टी के सभी 4 सांसद एनडीए प्रत्याशी और ओम बिरला का करेंगे समर्थन। स्पीकर चुनाव पर अमित शाह की बैठक। एनडीए नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक। रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, जोशी मौजूद। गजेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। स्पीकर चुनाव पर संसद में ये बड़ी बैठक। स्पीकर चुनाव पर विपक्ष में बड़ी फूट। स्पीकर के चुनाव पर टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी का टीएमसी की तरफ से आया बयान। स्पीकर पर कांग्रेस का फैसला एक तरफा। कांग्रेस ने टीएमसी से संपर्क नहीं किया। स्पीकर पर हमसे राय नहीं ली गई। ओवैसी के नारे पर बोले जी किशन रेड्डी। ओवैसी का नारा संविधान के खिलाफ। रेड्डी ने कहा ओवैसी ने संविधान का किया अपमान। बीजेपी भारत माता की जय नहीं बोलते ओवैसी, ये कहा बीजेपी ने। वोट लेते वक्त जो जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। उधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि फिलिस्तीन या किसी अन्य देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य ने के लिए दूसरे देश की प्रशंसा में नारा लगाना उचित है? संसद में फिलिस्तीनी नारे पर ओवैसी की प्रोटेम स्पीकर से हुई शिकायत। ओवैसी की जा सकते सांसदी। बीजेपी बोली ओवैसी ने संविधान का किया अपमान। शपथ में फिलिस्तीन का क्या काम? पंजाब में अकाली दल में बड़ी फूट। पंजाब में अकाली दल में बड़ी फूट का मामला है सामने। अकाली दल के नेता ने मांगा इस्तीफा। बादल से अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया। लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। खड़गे के घर हुई इंडी गठबंधन की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस ने नेता विपक्ष बनाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को लिखा खत। नकल के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा फैसला। परीक्षा अध्यादेश 2024 लाएगी यूपी सरकार। पेपर लीक पर आजीवन कारावास की सजा। दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास होगी। 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान। अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से की पूछताछ। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल से हुई पूछताछ। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई आज अरविंद केजरीवाल को कर सकती है पेश। नीट पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हुई। सीबीआई ने 9 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। 8 नामजद समेत 9 लोगों पर दर्ज एफआईआर। एफआईआर में नीतीश, रॉकी, अखिलेश का नाम, सिकंदर, बिट्टू, संजीव के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अमित, आयुष का भी नाम शामिल। बिहार ईओयू की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। संगठित तरीके से हुआ पेपर लीक कांड। पेपर करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ। बेहतर शातिर ढंग से किया गया ये काम। पैसे के हिसाब से प्रश्न दिए गए। नीट पेपर लीक मामले के किंगपिन संजीव मुखिया को लेकर एक और बड़ा खुलासा। 4 मई तक कॉलेज में काम करने के लिए आया था संजीव मुखिया। नीट परीक्षा वाले दिन से गायब हो गया संजीव। नालंदा उद्यान महाविद्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है संजीव। पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी नाबालिग आरोपी को जमानत। आज होगी रिहाई। आरोपी को 22 मई को बाल सुधार गृह भेजा गया था। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग आरोपी की हिरासत गैर कानूनी है। अपराध चाहे कितना गंभीर हो। पुणे पोर्श कांड एक्सीडेंट के आरोपी को जमानत मिलने पर मृतक बेटी की मां के छलके आंसू। कहा जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं उस दर्द को कोर्ट भी महसूस करे। दर्द को लेकर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है न्याय महोदय से कि एक माँ का दर्द समझे। मैंने अपनी एक बेटी को खोया है। सही न्याय हो तो जनता भी अपनी न्याय व्यवस्था पे भरोसा कर सके। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे पोर्श दुर्घटना में मारे गए 2 युवाओं के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का चेक सौंपा। सीएम शिंदे ने परिवार को आश्वासन भी दिया जमानत मिल गई हो लेकिन कार्रवाई करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा के दौरान मंच पर लगा टेंट गिर पड़ा। बाल बाल बच गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारी बारिश और आंधी की वजह से टेंट टूटा। हल्द्वानी से लापता हुई 2 बेटियों का 6 दिन बाद लगा सुराग। पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को मुजफ्फरनगर से सकुशल किया बरामद। पुलिस ने नाबालिग समेत 5 आरोपियों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले। कुल 44 प्रस्ताव हुए मंजूर। मध्य प्रदेश के सागर में सड़क पर बैठी गायों से टकराया। बाइक सवार अनियंत्रित हुई। बाइक बिजली के खंभे में घुसी। हादसे में बाइक सवार की मौत।
चंडीगढ़ के अलांते मॉल में हुआ दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी टॉय ट्रेन, जमीन पर से टकराने से बच्चे की गई जान। पुलिस ने टॉय ट्रेन को किया जब्त। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेत में घास काट रहे युवक की करंट से हो गई मौत। खेत में टूटा पड़ा था जर्जर बिजली का तार, ग्रामीणों ने किया जोरदार हंगामा। यूपी के हाथरस में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत हो गई। विद्युत लाइन पर लटका रहा शव, गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 20 मजदूर हुए जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। नशे में धुत बताया जा रहा है ट्रैक्टर चालक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। बाइक सवार को बचाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर बस पलट गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर दो समुदायों के युवकों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट में कई लोग हुए जख्मी। गांव में तनावपूर्ण माहौल, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। पुलिस ने मारपीट मामले में 8 युवकों को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कॉस्मेटिक की अवैध फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में कच्चा माल हेयर ऑयल बरामद किया। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा, संगीन मामले में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में ब्यूटी पार्लर में दुल्हन की हत्या करने वाले ने किया सुसाइड। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक होटल में फंदे से लटककर आरोपी ने दी अपनी जान। यूपी के बुलंदशहर में आलू व्यापारी की गोली मारकर हत्या, 1.5 लाख रुपए की नकदी लेकर औरंगाबाद जा रहा था व्यापारी। पुलिस ने रंजिशन हत्या की जताई आशंका, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बलिया में बकरी बांधने को लेकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नाली बनाने को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। डच पायलट नरीन मेलकुमजान ने अपने साथ हुई भयावह दुर्घटना का वीडियो किया साझा। वीडियो में उड़ान के दौरान खुला विमान का दरवाजा, बाल बाल बची महिला की जान। टैक्स बढ़ाने पर केन्या में सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ। संसद में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के एक हिस्से में लगाई जोरदार आग। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए गोलियां भी चलाई। प्रदर्शनकारी और पुलिस की झड़प में 10 लोगों की मौत की खबर, 50 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। सुरक्षा बलों ने सांसदों को संसद भवन से सुरक्षित निकाला बाहर। नया टैक्स लगाने वाले विधेयक पर हाल ही में संसद ने किया है इसको पारित। केन्या में मंगलवार को संसद में बिल पास होती भड़के लोग। केन्या की सरकार ने ब्रेड पर 16% और मोटर वाहनों पर 2.5% वेट लगाया है। इसी के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने वित्त विधेयक को वापस लेने और राष्ट्रपति विला रूटो को पद छोड़ने की मांग उठाई। रूटो ने 2 साल पहले ही चुनाव जीता था। वित्तीय हालात खराब होने के बाद टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के खिलाफ आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट। यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर हमले का आरोप। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने लेबनान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने इजरायली समकक्ष से की मुलाकात। ऑस्टिन ने चेतावनी देते हुए कहा, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक और युद्ध आसानी से एक क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे का विमान बैंकॉक से यूएस कोर्ट के लिए हुआ रवाना। अमेरिकी सरकार के साथ एक याचिका समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। चीन में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चीन ने इस साल अब तक 4.5 टन अवैध ड्रग्स जब्त किए। रूसी नौसेना के युद्धपोत ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया। रूसी मंत्रालय ने वीडियो जारी कर कहा, पनडुब्बियों की खोज का अभ्यास किया गया। दक्षिण कोरिया के बैटरी प्लांट में आग लगी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 23 लोगों की मौत की खबर। दक्षिण कोरिया की सेना ने अपने चनमू मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का फायर अभ्यास किया। सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा किसी भी उकसावे को विफल करने के लिए हम सक्षम हैं। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुंचाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक 495,000 से ज्यादा लोगों को आने वाले महीनों में भुखमरी के उच्चतम स्तर का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं की उदासीनता के कारण अधिकतम मतदान का किया आह्वान। इटली में पर्वत बचाव दल ने आज की
चोटी से पोलिश पर्वतारोहियों को बचाया। पश्चिमी आल्प्स में जॉइंट्स टूथ के नाम से जानी जाने वाली चोटी पर फंसे 3 पोलिश पर्वतारोहियों को बचा लिया गया।